हेलो, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी क्लासेस। एक बार फिर से आप लोग को लेके चलते हैं लक्ष्य एकेडमी क्लास में। आपका स्वागत है फिर से। तो आज के लेक्चर में कुछ पढ़ाई करने वाले नहीं है, कुछ ना समझना है, ना सिर्फ मेरे बात पर ध्यान देना है। अगर मेरे बात पर ध्यान देते हो तो आपके लिए ये सारा चीज कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो शुरू करते पहले क्या कहते हैं, यहाँ से अगर आपको ये अचीव करना है, पूरा ये अचीव करना है, तो अभी है जनवरी। आज लगभग डेट 11 जनवरी है। इतना लाना है, इतना लाना है, इतना लाना है। कैसे होगा? कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करते हो तो ये सब चीज ज्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए। क्या ओनली फॉर क्लास 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए अगले लेक्चर में 12th वालों के लिए होगी। 12th वालों के लिए लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। 10th की बची थी, 10th के बारे में हम टिप्स बता रहे हैं। ज्यादा बोर्ड हार्ड नहीं है, ज्यादा बोर्ड हार्ड नहीं है। अगर अपने माइंड से खेल लिए, बोर्ड आपके साथ नहीं खेल पाएगा। अगर आप अपने माइंड से खेलते हो तो। इसलिए जब एक बात मैं कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही, अगर आप मतलब कितना भी सोच लो, हम 4 आवर, 8 आवर पढ़ ले, आपसे इम्पॉसिबल है। नहीं पढ़ पाओगे इतना देर, इतना आवर नहीं पढ़ पाओगे आप। खुद पे बिलीव करो। चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लो, एफर्ट लगा लो, जब तक आपका पूरा फोकस स्टडी पे ना हो, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे, ये अचीव नहीं कर पाओगे, ये अचीव नहीं कर पाओगे। 95 अचीव कर नहीं पाओगे। भले आपने जनवरी से स्टार्ट किया होगा पढ़ाई, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ तो पढ़े होगे स्कूल में। अगर आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, इसको छोड़ के आप खुद से दिल पे हाथ रख के बताना कितना देर पढ़ते हो। जो मेरे अभी लेक्चर देख रहे होंगे उनको पता होगा। खुद दिल पे हाथ रख के बताना। इससे ज्यादा आपसे नहीं हो पा रहा होगा। क्यों नहीं हो पा रहा है? बस आपकी गलती है उसमें। बस करना क्या है, 3 चीज पे ध्यान देना है। बस ऑटोमेटिकली आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। ये तो आपके लिए बहुत ईजी है, ये सारे चीज। बस 3 चीज पे ध्यान देना है। पहला, जब मन करे तब बुक खोलना है। जो फेवरेट सब्जेक्ट हो, जो मन करे सो पढ़ना है। बस पूरा कंसंट्रेट जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर होना चाहिए। अदरवाइज नो एनीथिंग पे। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा दूसरा पढ़ते टाइम बेड पे नहीं पढ़ना है। पढ़ते टाइम बेड पे नहीं पढ़ना। क्या है कि अभी ठंडी का मौसम, ठंड का मौसम है। ठंड का अच्छा खासा ठंड है इधर। ठंड का मौसम है। अगर आप बेड पे पढ़ते हो, कंफर्म आप पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा बॉडी को रेस्ट दोगे, बॉडी रेस्ट में जाएगा। रेस्ट में जाने के बाद ऑटोमेटिकली आप सो जाओगे। बस आप इतना देर भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना मिनट भी नहीं पढ़ पाओगे आप अगर बेड पे पढ़ते हो तो। कुछ नहीं, स्टडी टेबल लो। स्टडी टेबल लो, पूरा कंसंट्रेट जिस जो चीज पढ़ रहे हो उस पर पढ़ो। बेड पे मत पढ़ना। बेड पे पढ़ोगे बस इतना भी नहीं पढ़ पाओगे। और की बात रही तीसरा, मेरा तीसरा चीज, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़े जो ये सब अचीव कर पाए। अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हो तो टाइम टेबल रखा रखा रह जाएगा, फॉलो नहीं कर पाओगे टाइम टेबल को। और बात रही क्या कहते हैं, आप सोचोगे मतलब एक आवर मैथ पढ़ लूंगा, नेक्स्ट आवर इंग्लिश पढ़ लूंगा, उसके नेक्स्ट आवर साइंस पढ़ लूंगा, उसके नेक्स्ट आवर एसएसटी पढ़ लूंगा। कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। उठो, सुबह 4 बजे उठो। भले ठंड है, कुछ भी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठंड से कुछ लेना ही देना नहीं है। बस अपने आप को सेफ रखना है। इतना भी मत ये हो जाना कि बस ठंड लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, क्या कि आपका बोर्ड है, बोर्ड से मजाक नहीं। समझे? बस इतना करना, 4 बजे उठना, फ्रेश हो जाना है अच्छे से। फ्रेश होके सुबह में
उस टॉपिक को पढ़ना जो आपको समझ नहीं आ रहा, उस टॉपिक को पढ़ना जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो याद करने वाला, समझने वाला, सुबह में पढ़ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद पढ़ के उठ के फ्रेश व्रेश हो जाना है, थोड़ा नहा सुना के जो करना है। उसके बाद क्या करना है, मैथ पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग मानोगे, मेरा मानोगे तो मैथ पढ़ो। पूरा माइंड कूल रखो, माइंड को कूल करके मैथ पढ़ो। मेरा मानो तो मैंने भी अपना टेंथ के लाइफ में ऐसा ही किया था। मैथ पढ़ो, मैथ का जितना भी डाउट हो सके, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या कहते हैं, सैंपल पेपर बनाओ। अभी के टाइम में अभी के टाइम में क्या करना है, 11 जनवरी है। अब चाहोगे पूरा लेक्चर देखना है किसी चीज का, मत देखो, तब आप गलत कर रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। लेक्चर मत देखो कोई चीज का, लेक्चर मत देखो, उसका शॉर्ट लेक्चर देखो, वन शॉर्ट लेक्चर देखो। क्या चीज का लेक्चर, मैं बोल रहा हूँ लेक्चर मत देखो, फिर बोल रहा हूँ वन शॉर्ट लेक्चर देखो। क्या देखना है, अगर आप कोई भी चैप्टर बना रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें डाउट आया, सीधा यूट्यूब खोलो, जहां पे प्रॉब्लम आया, जो चीज का प्रॉब्लम आया वो सर्च करो। उसके बाद उसको सर्च करने के बाद वही चीज पढ़ना है, फिर आगे ट्राई करना है। अगर वो चीज समझ आ गया फिर आगे ट्राई करना है, जो समझ में आए, फिर जहां पे डाउट हो फिर वही चीज को सर्च करना है, फिर वही पढ़ना है। अगर तुम पूरा लेक्चर देखते हो तो समझ तो जाओगे, इतना तो समझ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे मैथ में, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस का टाइम बचेगा नहीं। तुम लेक्चर देखते हो, वन शॉट भी अगर यूट्यूब पे डाला रहता है ना, 1.5 घंटा का, 2 घंटा का, 3 घंटा का वन शॉट बता रहा हूँ, वन शॉट बता रहा हूँ। इसलिए लेक्चर देखना है तो जब लाइव क्लास रहे, मैं बता रहा हूँ लेक्चर कब देखना है, लेक्चर कब देखना है, जब अगर कोई टीचर लाइव बता रहे हैं ना, तब देखो लेक्चर। अगर तुम अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हो तब लेक्चर देखो, अगर स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, अगर फिर लेक्चर देख रहे हो तो गलत कर रहे हो। जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है वो लेक्चर देखो, देखो वन शॉट, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा। अगर अगर नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे आके बस लेक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो। फिर उसके बाद बात रही पढ़ने की, पढ़ने का कोई तरीका नहीं, पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। जब मन करे, जो मन करे सो पढ़ो, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर टाइम टेबल तुम बना लियो ना, ज्यादा से ज्यादा 2 से 7 2 वीक, उससे ज्यादा नहीं फॉलो कर पाओगे, उससे ज्यादा तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे पास टाइम बचा ही कितना है, लास्ट 1 मंथ बचा है। अगर तुम 1 मंथ पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पे कर लिए ना, किसी से लेना देना नहीं, दोस्त, शादी, फंक्शन, बर्थडे, कुछ भी, अगर किसी से नाता तोड़ दिया ना, सब सारे चीज से, खास करके सोशल मीडिया से, अगर सोशल मीडिया से आप सारा नाता तोड़ दिए ना, तो आपके लिए ये सब सारा चीज कुछ भी नहीं है। अगर 1 मंथ अपने आप मन लगा के पढ़ लिया, पूरा फोकस स्टडी पे दिया, सिर्फ स्टडी पे और कुछ नहीं, सिर्फ आपको सोचना है मेरा जो भी कुछ भी है बुक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, मैं एडवाइस दूंगा, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन रट जाओ, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन रट जाओ। अगर एनसीईआरटी रट लेते हो तो फिर बोर्ड में आपके लिए कोई लेवल ही नहीं रहा। तो एनसीईआरटी आप रट जाते हो, अभी आपके लिए एनसीईआरटी रटना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी सिर्फ ऊपर ऊपर का थ्योरी याद करना है, बस फोकस करना है अपने इस गोल पे, अपने इस गोल पे फोकस करना है। अगर सारा फोकस इस पे किए, तुम करो, मैं बताऊं एक मस्त तरीका बताऊं इसको अचीव करने का, फॉलो करके देखना एक बार। जहाँ पे तुम पढ़ते हो ना स्टडी टेबल के सामने, वहाँ इतना बड़ा पेपर लो, उस पे लिखो 95%,
इस पे लिखो 95% और ठीक अपने सामने चिपका लो, स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। रोज सुबह उठ के एक बार इसको देखो और दिल पे हाथ रख के बोलना बोलना मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अगर तुम पढ़ते हो तब बोलना, अगर नहीं पढ़ते हो फिर दिल पे हाथ रख के सोच लेना एक बार, मैं जो कर रहा हूँ वो क्या सही कर रहा हूँ। अगर ये तुम सोच के चल रहे हो ना, फिर ये सब कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अगर अगर ये लेक्चर देख के आपको थोड़ा भी मतलब अंदर में आया होगा कि मतलब हाँ अब 1 महीना पूरा मेहनत करना है पढ़ाई पे, तो कर लेना। नहीं तो मैं एक ही चीज बोलना को चाहूंगा, आपके पास फोन है, कपड़ा है, कॉपी है, पेन है, जो भी कुछ है उस पिता के कारण है। उस पिता के बारे में एक बार सोचना, मतलब हमने जो किया अभी तक वो सही किया उनके लिए। मेरे पिता हर महीना लगने से पहले स्कूल में पेमेंट चला जाता था, कोचिंग में पेमेंट चला जाता था, फोन में रिचार्ज खत्म होता था, रिचार्ज हो जाता था। हाँ, मैं सही कर रहा हूँ उनके लिए, जो चीज के लिए मेरे फोन में रिचार्ज करवा रहे थे हम उससे उस चीज का उपयोग कर रहे थे उनके लिए। एक बार सोच के देखना। ये बहुत वाहियात चीज है, वाहियात। पहले मैं भी यूज करता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं। अभी के टाइम में तो करना ही नहीं है आपको ये चीज। सबसे पहले मोबाइल से अनइंस्टॉल इसको करना है। इसको आप अगर इसको खोलते हो सोचोगे 2 रील देखना है, 2 से 4, 4 से 8, 4 से फिर 8 से 10, 10 से 15, 20, 25, इसमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम का पता ही नहीं चलता है इसमें, कब टाइम बीता कब क्या हुआ कब कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर सोचते रह जाओगे ये लाना। अगर फोन में है ये तो सबसे पहले डिलीट कर दो, सबसे पहले डिलीट कर दो। अगर इसको डिलीट करते हो तो आप अपनी स्टडी पर फोकस कर पाओगे। अगर फोन से पढ़ रहे हो तो फोन में सिर्फ स्क्रीन टाइम होना चाहिए यूट्यूब का। अगर कोई बैच से पढ़ रहे हो फिर उस स्क्रीन टाइम होना चाहिए उस बैच का। अदरवाइज कुछ चीज का स्क्रीन टाइम होता है तो फिर अपने आप से खेल रहे हो, मेरा कुछ नहीं ले रहे हो। बस मैं यही कहना चाहूंगा, अपने आप से भी मत खेलो, अपने आप को रिक्स में डालो। रिक्स में जब रिक्स में डालोगे तभी आप ये कर पाओगे। अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप अपने आप को सिर्फ रिक्स में डाल सकते हो। इसलिए रिक्स में डालो, इस चीज को फॉलो करो, इस चीज को देखो, फॉलो करो। बस मैं यही बोलना चाहूंगा, लास्ट जो भी पढ़े समझो बहुत पढ़े। अब जो पढ़ेंगे वो बोर्ड को फोड़ेंगे, बोर्ड के सारे क्वेश्चन को फोड़ेंगे। अगर ये चीज सोच के चलते हो फिर आपके लिए ये 95% कुछ नहीं है। इसीलिए कुछ भी हुआ, जो भी हुआ सब भूल जाओ, जो पढ़े हो उस पर फोकस करो। अगर अदरवाइज इस पे फोकस करते हो ना फिर कुछ नहीं। हाँ लाइफ बनाना है, इस पे भी लाइफ बनता है, ऐसा नहीं लाइफ नहीं बनता, इस पे लाइफ बनता है। बस जब तुम कुछ हासिल कर लो ना, अपने आप पे अपने पैर पे खड़े हो जाओगे ना, तब इस पे कुछ बनाना। जब तुम 2 रुपया कमाने लगेगा ना तब इस पे फोकस करना। अभी तुमको इस पे फोकस करना है, इस पे। ठीक के खोलै छिया दुकान।